हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपकी बुक का लेसन नंबर 6 है। ह्यूमन बॉडी क्या होती है, इस चैप्टर में हम बहुत अच्छे से समझेंगे कि ह्यूमन बॉडी क्या होती है। व्हाट इज़ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी को हम एक मशीन मानते हैं। क्या होती है ह्यूमन बॉडी? एक मशीन के जैसे ये वर्क करती है। पूरी की बॉडी पूरी की पूरी बॉडी जो होती है वो मशीन के जैसे वर्क करती है। जैसे कि एक मशीन वर्क करती है, ऐसे ही हमारी ह्यूमन बॉडी वर्क करती है। चलिए आगे समझते हैं ह्यूमन बॉडी बनती किससे है, कैसे बनती है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं। हाउ इज़ बॉडी फॉर्म्ड। बॉडी जो होती है हमारी कैसे बनती है। देखिए, जो हमारी बॉडी होती है ना, वो सेल्स से मिलकर बनी होती है। जब ये बहुत सारे सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं, यानी कि ये बहुत सारे सेल्स जब इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या बन जाता है? एक टिश्यू बन जाता है। टिश्यू ये टिश्यू बन जाता है। और जब बहुत सारे टिश्यूज एक साथ मिलते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गन बन जाता है। जैसे कि हमारा हार्ट है, ये हमारा ऑर्गन है। और जब बहुत सारे ऑर्गन एक साथ मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? हमारा ऑर्गन सिस्टम। हमारी बॉडी में 8 टाइप्स के हमारे ऑर्गन सिस्टम दिए हुए हैं, ये हमारी बुक में भी मेंशन है, आप देख सकते हैं। यस, फर्स्ट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, सेकेंड ब्रीदिंग और रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये हमारे 8 टाइप्स के प्रोडक्टिव सिस्टम हमें हमारी बुक में बताए हुए हैं, जो कि हमारी बॉडी में होते हैं। इनको समझेंगे एक एक करके, इनको समझेंगे अच्छे से कि क्या क्या वर्क करते हैं, कैसे कैसे वर्क करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले है हमारा ब्रीदिंग सिस्टम। ब्रीदिंग सिस्टम को हम रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कहते हैं। इसके जो मेन ऑर्गन्स होते हैं, यहाँ पर आपको दिखाया भी हुआ है। मेन ऑर्गन्स कौन कौन से हैं यहाँ पर? ये है हमारे नोज, विंड पाइप और लंग्स। इन तीनों का मेन वर्क होता है। इसमें मेन वर्क क्या होता है? देखिए, जब भी हम नोज से इनहेल करते हैं किसी भी चीज़ को, इनहेल मतलब हमें पता ही है, पूरे 24 के 24 घंटे हम सांस लेते हैं। सांस लेने के लिए हम कोई भी एयर को अपने अंदर लेकर जाते हैं नोज़ की हेल्प से। तो वो क्या होता है? वो हमारी इनहेल एयर होती है, जो कि हमारी ऑक्सीजन है। सभी को पता है, बहुत अच्छे से जानते हैं इस चीज़ के लिए। और जो एयर हम बाहर छोड़ते हैं वो होती है हमारी एक्सहेल एयर। तो दैट मीन्स यहाँ से हम नोज से हम अपनी एयर को इनहेल करते हैं। इनहेल करने के बाद ये एयर जो होती है हमारी विंड पाइप में जाती है। विंड पाइप में जाने के बाद ये हमारी यहाँ से लंग्स में चली जाती है। अब लंग्स में जाने के बाद क्या होता है? जब ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाती है तो जो फूड हम खाते हैं उसको वो बर्न करती है और उससे हमें एनर्जी देती है। ओके, अंडरस्टूड, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी हमारे कुछ मेन पार्ट्स हैं, देख लेते हैं पहले क्या क्या मेन पार्ट्स हैं। फर्स्ट है हमारा माउथ, सेकेंड है हमारा फूड पाइप, थर्ड है हमारा स्टमक और फोर्थ है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन एंड फिफ्थ है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। दैट मीन्स जब भी हम किसी फूड को खाते हैं ना, तो इन सब ऑर्गन्स से, इन सब सिस्टम से वो जाता है। कैसे जाता है चलिए समझते हैं इसको। सबसे पहले जो फूड होता है, सबसे पहले यहाँ से हमने कोई भी फूड खाया, हम अपने माउथ से ही फूड को खाते हैं। फूड मुंह के अंदर गया, मुंह के अंदर जाने पर क्या होता है? हम उसको चबाते हैं, च्यू करते हैं। फिर उसमें मुंह के अंदर जो भी सलाइवा होता है वो उसमें मिल जाता है, यानी कि उसके अंदर सॉफ्टनेस उसके अंदर आ जाती है। इसके बाद वो वहाँ से फूड पाइप में जाता है, जो कि हमारा ये है। उसके बाद फूड पाइप में वहाँ से वो स्टमक में जाता है। ये आपका छोटा सा स्टमक है, देखिए कितना छोटा सा स्टमक यहाँ पर दिखाया हुआ है। छोटा सा स्टमक है। स्टमक में जाकर वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर उसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस वहाँ पर होते हैं ऑलरेडी, वो वहाँ पर मिल जाते हैं उसमें। फिर फूड को कहाँ पर भेजा जाता है? फूड को भेजा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। और जो बचा हुआ वेस्ट होता है, बेकार, उसको कहाँ भेजा जाता है? उसको भेजा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के पास, और वो अनस के थ्रू बाहर आ जाता है। इसमें एक चीज़ हमारी है लीवर, जिसका क्या फंक्शन होता है? जिसका फंक्शन होता है जो भी हमारे अंदर जो भी हम फूड खा रहे हैं उसके अंदर जो भी फैट है उसको कम करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे है हमारा स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर दिखा भी रही है, जैसा कि पिक्चर जो दिखा रही है वो ये दिखा रही है कि ये बड़ा भयानक सा एक हड्डियों का ढांचा है। चलिए इसे भी समझते हैं क्या है ये एक हड्डियों का ढांचा। स्केलेटल सिस्टम यानी कि हड्डियों का ढांचा जो होता है उसके अंदर तो हमारे, आपको पता है कि हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, पता है किसी को? यस, माइंड पर जोर डालिए, आपने पहले पढ़ रखा है। यस, 206 बोन्स होती है हमारे, जो हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है पूरी बॉडी में हमारे 206 होती है। बट आपको सुन के हैरानी होगी, जब हमारे जो छोटे छोटे बच्चे बॉर्न होते हैं ना, पैदा होते हैं, तो उनके शरीर में 300 हड्डियाँ होती हैं, फिर वो बाद में धीरे धीरे 206 में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो बोन्स जो होती हैं वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम इसके पार्ट्स को समझ लेते हैं। फर्स्ट है हमारा स्कल, जिसके अंदर हमारा ब्रेन प्रोटेक्ट रहता है। सेकेंड है हमारा रिवेज, जिनको हम पसलियाँ भी कहते हैं हिंदी में। थर्ड है हमारा आर्म बोन, मतलब हाथों की हड्डियाँ। फोर्थ है हमारा बैकबोन, बैकबोन यानी कि पीछे की हड्डियाँ, बैक यानी कि कमर की हड्डी। इसके बाद है हमारा जॉइंट्स, जॉइंट्स कहीं पर भी हो सकते हैं, हाथों के जॉइंट्स, पैरों के जॉइंट्स और आपके शोल्डर के जॉइंट्स, कहीं के भी जॉइंट्स हो सकते हैं। इसके बाद आते हैं आपके लेग बोन्स, लेग बोन्स यानी कि आपकी थाई और आपके लेग, ये और ये। चलिए अब समझते हैं कि क्यों हमारे शरीर में बॉडी ज़रूरी होती है। बॉडी के लिए बोन्स बहुत ज़रूरी होती हैं। बोन्स हमारी बॉडी को शेप देती हैं और कुछ डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट भी करती हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि स्कल जो है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। सो आई थिंक आपको समझ आया होगा कि स्केलेटल सिस्टम का क्या यूज़ है और क्यों ज़रूरी होता है हमारे। अगर हमारे शरीर में स्केलेटल सिस्टम ना हो, यानी कि हड्डियों का ढांचा ना हो, तो हमारी शरीर की जो खूबसूरती है वो नहीं होगी, ठीक है ना। जहाँ पर हमारे शरीर में हार्डनेस होनी चाहिए वहाँ हार्डनेस होती है, जहाँ सॉफ्टनेस होनी चाहिए वहाँ सॉफ्टनेस होती है। तो सभी कुछ हमारे स्केलेटल सिस्टम की वजह से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम जो होता है, मस्कुलर सिस्टम भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और बेसिकली जैसे इसका नाम बता रहा है, हमारा मस्कुलर सिस्टम यानी कि जो हमारे मसल्स से मिलके बना हुआ होता है। हमारी बॉडी में 650 मसल्स होती हैं, 650। और मसल्स क्या करती हैं? मसल्स हमारी बोन्स को जोड़ती हैं। हमारी, आपने देखा है कि किसी का फ्रैक्चर हो गया, वो बहुत जल्दी जुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली मसल्स जो होती हैं उस बोन को धीरे धीरे जोड़ देती है। और जो जॉइंट्स की मूवमेंट होती है ना, उसमें भी बहुत हेल्पफुल होती है मसल्स। मसल्स की वजह से ही हम बहुत सारे वर्क कर पाते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि वॉक कर पाना, जंप कर पाना, राइट कर पाना मतलब लिखना, सोना, भागना, ये सारे के सारे काम जो होते हैं हम मसल्स की हेल्प से ही करते हैं। तो इसलिए मसल्स जो होती हैं वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। जैसे कि हमारा स्केलेटल सिस्टम है, ऐसे ही हमारे लिए मसल्स इम्पॉर्टेंट होती हैं। और देखिए यहाँ पर पिक्चर में अगर आप स्क्रॉल करेंगे इसको, तो आपको दिखेगा कि जो मसल्स हैं वो रेड कलर की होती हैं। देखो हल्की हल्की रेड रेड सी यहाँ पर आपको दिख रही हैं, तो ये रेड कलर की मसल्स होती हैं। ये दीज आर द मसल्स जो आपको दिख रही हैं पूरी बॉडी में, ये हमारी मसल्स होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम भी इतना इम्पॉर्टेंट है। नर्वस सिस्टम में हमारे 2 मेन पार्ट्स होते हैं और 2 मेन पार्ट का एक सब मेन पार्ट होता है। चलिए पहले मेन पार्ट को समझते हैं। मेन पार्ट क्या है? फर्स्ट है हमारा ब्रेन, सेकंड है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, दिस वन, एंड थर्ड है हमारा नर्व्स। तो बेसिकली नर्वस सिस्टम का क्या काम होता है? नर्वस सिस्टम जैसे कि हमें नेम से सजेस्ट हो रहा है, यानी कि नर्व्स का सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम का ये काम है, ये तीनों के तीनों जो पार्ट मैंने अभी आपको बताया, ये तीनों के तीनों मिलकर काम करते हैं। ये तीनों मिलकर ही नर्वस सिस्टम बनाते हैं। और ब्रेन जो होता है ना, ब्रेन हमारा कंट्रोल रूम होता है। जैसे कि हमारा एक गूगल है, वो हमारा एक सर्वर है ना।
और उसके बहुत सारे नेटवर्क्स हैं। या एक और एग्जांपल लेते हैं, हमारा फ़ोन है, हमारा फ़ोन जियो का है या एयरटेल का है या वोडाफोन का है, उसका भी एक सर्वर है और उसके जगह जगह पर नेटवर्क्स हैं, है ना, जो कभी कम आते हैं कभी ज़्यादा आते हैं, है ना। तो क्या होते हैं वो जो नेटवर्क्स होते हैं ना, नर्व के भी वो नेटवर्क्स होते हैं, जहाँ जहाँ नर्व्स होती है ना वो नेटवर्क्स होते हैं। और वो जो नर्व्स होते हैं वो नेटवर्क, यानी कि वो नेटवर्क हमारी बॉडी से अटैच होते हैं। ब्रेन क्या करता है, ब्रेन मैसेज को भेजता भी है और रिसीव भी करता है। तो नर्व्स का क्या काम होता है, नर्व्स वहाँ से मैसेज को लेके भी जाती हैं और वापस भी देके जाती हैं उसको। ठीक है ना, समझ आया आपको कि कैसे हमारा नर्वस सिस्टम वर्क करता है। चलिए आगे एक बहुत ही इजी चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, जो है हमारा सेंस ऑर्गन। और सेंस ऑर्गन तो सभी बच्चे जानते हैं कि क्या होता है सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, यस 5, वेरी गुड। 5 टाइप्स के सेंस ऑर्गन्स होते हैं। फर्स्ट है हमारा नोज, आईज, ईयर्स, स्किन एंड टंग। ये 5 टाइप्स के हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं। सेंस ऑर्गन्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सेंस ऑर्गन की हेल्प से हम बहुत सारी चीज़ें कर पाते हैं। जैसे कि हम आइज़ का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आइज़ के एग्जाम्पल में मान लीजिए आपके पेरेंट्स ने आपको 500 दिए, 500 रुपीज़ दिए, नहीं 100 रुपीज़ दिए, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सभी जो है अभी पॉकेट मनी भी सबकी कम हो गई है, तो आपको 100 रुपीज़ मिले। तो आपकी क्या हुआ, आपने देखा कि ये 100 रुपीज़ हैं, तो आपकी आइज़ ने डायरेक्टली मैसेज किया ब्रेन को मैसेज भेजा कि अरे 100 रुपीज़ आए हैं। तो आइज़ ने सिर्फ देखा, आइज़ का क्या वर्क है, सी, है ना, देखना। ब्रेन ने क्या किया, उसको हमें वापस भेजा मैसेज कि ये क्या है, ये 100 रुपीज़ हैं। ठीक है ना। तो दैट मीन्स ये हमारे सेंसर ऑर्गन्स होते हैं। सेम ऐसे ही टंग का, स्किन पर अगर कोई बहुत गर्म चीज़ अगर लग जाए तो क्या हमारी आवाज़ निकलती है, वो निकलती है आउच। क्यों, क्योंकि जैसे ही स्किन पर टच होता है तो हम फील करते हैं। फील करने के बाद जो मैसेज होता है वो हमारे ब्रेन तक जाता है। उसके बाद ब्रेन हमें मैसेज भेजता है और हमें वो आवाज़ निकलती है, हमारे मुंह से आवाज़ निकलती है आउच। ठीक है ना। तो ये जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, इन सब का वर्क हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हमारी बॉडी के साथ इन सब का वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारी 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा हार्ट और हमारा ब्लड वेसल। ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या होता है इनका काम। ब्लड वेसल जो होती है ना, ब्लड वेसल यानी कि एक तरीके से ये जो हमारी, देखिए यहाँ पर रेड कलर की है ना ये नसें, इनका क्या काम होता है, ब्लड वेसल्स का क्या काम होता है, ये ऑक्सीजन पहुंचाती है बॉडी के पार्ट्स तक, ये ऑक्सीजन पहुंचाती है। और जो वेस्ट होता है ना बॉडी के पार्ट्स में, वो भी ये क्या करती हैं, बाहर निकालती हैं। और जो हार्ट होता है वो क्या, उसका क्या काम होता है, वो पंप करता है, बार बार पंप करता है, ऑक्सीजन को लेता है और उसके साथ साथ क्या करता है, वो ब्लड को प्योरीफाई भी करता है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है। तो आया समझ में कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। हार्ट ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स को देता है, ब्लड वेसल्स बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचाती हैं, ऑक्सीजन के थ्रू पहुंचाती हैं, फिर उसको वापस ला के देती हैं और फिर वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड हमारे नोज से बाहर आ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखिए पिक्चर हमारी इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेते हैं। देखिए जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होती है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारी किडनीज होती हैं, किडनीज के ऊपर ये हमारा सिस्टम है। तो ये हमारी 2 किडनीज होती हैं हमारी बॉडी में, एक होती है हमारी राइट किडनी और एक होती है हमारी लेफ़्ट किडनी। ये दोनों ही हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट होती है और उनकी जो शेप होती है ना, उनकी शेप ना बिल्कुल राजमे जैसी होती है। सबने देखा है ना, घर में राजमा खाया है सबने, तो बीन यानी कि राजमे के जैसी उसकी शेप होती है। किडनी का मेन वर्क क्या है, मेन वर्क है ये हमारी बॉडी से यूरिन के थ्रू वेस्ट को बाहर निकालती है
और स्किन का क्या वर्क है? स्किन का वर्क है कि ये स्वेट के थ्रू, यानी कि नमक या पसीने के थ्रू, नमक को पसीने के थ्रू ये बाहर निकालती है, जो भी एक्स्ट्रा नमक होता है बाहर निकालती है, ठीक है ना। तो ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। इसमें 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, किडनी और ये हमारा और यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है ना, ये हमारे इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इस सिस्टम में क्या होता है? इस सिस्टम में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो बेबीज़ को प्रोड्यूस करने में हमारी हेल्प करते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।